हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज के टाइम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी कौन नहीं चाहता। हम सब चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली सिक्योर हों। अब क्वेश्चन आता है, ये होगा कैसे? मैं बताती हूँ। ये तभी होगा ना जब हम पैसों के लिए नहीं बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए वर्क करेगा। पता है, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर में बेसिक डिफरेंस क्या है जिसकी वजह से एक इंसान अमीर है और दूसरा गरीब है? ऐसा नहीं है कि जो लोग गरीब हैं उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। अगर ऐसा होता ना तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को कमाने और खाने वाली कैटेगरी में डाल दिए हैं। तो जब भी उनके पास थोड़े बहुत भी पैसे आते हैं वो कभी उनको सेव करने के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अब बात करते हैं मिडिल क्लास की। इनके पास पैसे भी होते हैं और ये पैसे सेव भी करते हैं, बट ये किसी भी हालत में रिस्क नहीं लेना चाहते। ये अपने पैसे जनरली बैंक अकाउंट में एफडी और बॉन्ड्स के फॉर्म में रखते हैं, या फिर बहुत हुआ ना तो 4-5 फ्लोर का घर बनवा लेते हैं ताकि मंथली रेंट आता रहे। यही इनके मिडिल क्लास रहने का कारण भी है। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, रिस्क तो लेना ही नहीं चाहते। पर याद रखिए, लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं ना तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। मिडिल क्लास के लोग तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि रिस्क तो वहाँ पर भी है। पर मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप बिना सोचे समझे आंख मूंद कर रिस्क लें। याद रखिए, सोच समझकर खेला हुआ जुआ भी एक बिजनेस है और आंख मूंद कर किया हुआ बिजनेस भी एक जुआ है। अब थोड़ी बात अमीर लोगों की भी कर लेते हैं। इनमें ना एक कॉमन एटीट्यूड होता है। ये हमेशा सोच समझकर और नाप तोल कर रिस्क लेते हैं। इनका पैसा ही इन्हें और ज़्यादा पैसा कमा के देता है। इसका मतलब है इनका पैसा इनके लिए वर्क करता है। अब अगर आपको भी जानना है कि ये कैसे होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मनी मास्टर्स द गेम बाय टॉनी रॉबिन्स। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं ताकि आपका पैसा आपके लिए वर्क करे और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंपाउंडिंग ऑफ मनी। इसका मतलब है आपका पैसा हर साल बढ़ेगा। नहीं समझ आया? चलिए एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, ठीक है, और उस पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। अब आपको पैसे निकालने नहीं है बल्कि छोड़ दे रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपको 100 रुपये पे नहीं बल्कि 110 रुपये पे प्रॉफिट होगा और उसके नेक्स्ट ईयर 121 रुपये पे। देख रहे हैं कैसे आपका पैसा बढ़े जा रहा है। आप जितनी कम उम्र में इन्वेस्ट करने की हैबिट को डालोगे ना, आप उतना ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ उठा पाओगे। सेकेंड पॉइंट इज इन्हांस योर फाइनेंशियल नॉलेज। आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना है। किसी भी सुनी सुनाई पॉलिसी पे इन्वेस्ट नहीं करना, इससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खुद पे भरोसा करिए और स्मॉल स्टेप्स उठाइए। आप अचानक से मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट इज सेविंग टेक्निक। आप कितना भी पैसा कमा लो, बट अगर आप सेव नहीं करोगे तो पैसा आपके पास ठहरेगा ही नहीं। सेविंग सुनने में तो इजी लग रहा है बट करना मुश्किल है। बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश तो करनी होगी। फालतू खर्चे ना करें। फोर्थ पॉइंट इज आपको डिसाइड करना है कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए कितने पैसे चाहिए। कुछ लोग इसी में गलती कर देते हैं। वो एक ऐसा आर्टिफिशियल नंबर चूज कर लेते हैं जो अचीव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आपको खुद की फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनानी है ताकि खुद को एनालाइज कर सकें। फिफ्थ पॉइंट इज आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी है। आप एक इनकम पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह पाओगे। आपको स्टॉक्स, बॉन्ड एंड टैक्स फ्री एरियाज में लंबे समय तक इन्वेस्ट करना है। सिक्स्थ पॉइंट इज आपको अपना रिस्क टॉलरेंस रेशियो देखना है। इसको बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, इसको उतना ही तक रखना है जितना तक आप टॉलरेट कर पाओ। सेवेंथ पॉइंट इज स्मार्ट इन्वेस्टर से हमेशा एडवाइस लीजिए। कोशिश करिए कि उन लोगों से कांटेक्ट में रहे जिन्होंने इस सेक्टर में कामयाबी हासिल की है, प्रॉफिट कमाया है। उन लोगों से बातें कीजिए, उनकी एडवाइस को अप्लाई कीजिए।
पर कुछ भी कर लीजिए, बुरे टाइम के लिए तो आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। कुछ सेविंग्स को फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाइए ताकि वो आपकी परमानेंट सेविंग रहे और आपके बुरे वक्त में ये आपके काम आए। सो लास्ट में मैं बस इतना कहूँगी, दोस्तों आप छोटी उम्र से ही पैसे इन्वेस्ट करने की हैबिट को डालिए। इससे आपको जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलेगा ना, वो कोई बुक, कोई इंस्टीट्यूट आपको नहीं दे सकता। मार्केट को समझिए, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू गाइस।